नमस्कार जोहर दोस्तों। आज प्रस्तुत है आज एक नया टॉपिक और हम लोग जैसा कि एक श्रृंखला के रूप में झारखंड प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 जो झारखंड विशेष से जुड़ा हुआ प्रश्न पत्र है और उसी में हम लोग सिलेबस के अनुसार क्रमवार एक एक टॉपिक को हम लोग देखते जा रहे हैं और इसी क्रम में आज एक नया वीडियो और एक नया टॉपिक। आज का टॉपिक है झारखंड का इतिहास। उसमें विभिन्न जनजातीय स्वशासन व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आज हम ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो कि खड़िया समाज की शासन व्यवस्था थी, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था थी, इसका अध्ययन करेंगे। इस खंड से भी एक प्रश्न रहेगा 2 मार्क्स का और आपको 2 नंबर इस पे आपका सुरक्षित हो जाएगा। ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और वो एक प्रश्न अपना सेव कर ले। गारंटी है कि इससे बाहर आपको इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि खड़िया जो समाज था यह मुंडाओं की ही एक शाखा थी। जैसे हो मुंडाओं की ही एक शाखा थी, एक हो थी और एक खड़िया। हमने हो व्यवस्था को देख लिया है और अभी हम लोग खड़िया समाज में जो स्वशासन व्यवस्था थी उसको ढोकलो सोहर स्वशासन व्यवस्था बोला जाता है। तो पहला प्रश्न तो हमारा इसी से बन रहा है कि खड़िया समाज की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा ढोकलो सोहर स्वशासन व्यवस्था। तो ये जो खड़िया लोग थे, खड़िया समाज था जो, ये 3 प्रकार के खड़िया रहते थे या 3 प्रकार के खड़िया होते हैं। ठीक है, पहला दूध खड़िया, दूसरा उल्की या डेलकी। आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकता है। तो उल्की या डेलकी खड़िया एक ही है। और तीसरा है पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया। पहाड़ी या सबर खड़िया। तो ये 3 प्रकार के खड़िया समाज में पाए जाते हैं। इसमें से जो पहाड़ी सबर खड़िया है इनकी स्वशासन व्यवस्था इन दोनों से थोड़ा सा अंतर रखती है। तो पहले हम लोग पहाड़ी और सबर खड़िया की व्यवस्था को देखेंगे और फिर हम लोग दूध और उल्की खड़िया की स्वशासन व्यवस्था को देखेंगे। तो पहाड़ी और सबर खड़िया जो था इसमें 2 पद होते थे समाज में। एक होता था डंडिया और दूसरा होता था डिहुरी। ये मैं पहाड़ी और सबर खड़िया की बात कर रहा हूं। पहला डंडिया और दूसरा डिहुरी। तो इसमें डंडिया जो होता था ये गांव का प्रधान होता था। गांव का प्रधान डंडिया होता था और इसके बाद जो दूसरा प्रमुख व्यक्ति होता था वो होता था डिहुरी। तो एक प्रकार से ये प्रधान या शासक हुआ करता था और दूसरा जो डिहुरी होता था ये दूसरा प्रमुख व्यक्ति होता था गांव के स्तर पर और ये डंडिया का सहयोगी होता था, पुजारी होता था, गांव का पुजारी, और पूजा पाठ, शादी, विवाह, पर्व, त्योहार इन मामलों को ये देखता था। तो डिहुरी जो था ये धार्मिक प्रधान था और डांडिया जो था ये प्रशासनिक प्रधान था। और डिहुरी डांडिया की मदद किया करता था किसमें?
पहाड़ी और सबर खड़िया में ये व्यवस्था थी। तो इसको आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा अलग अलग पोर्शन में। यह प्रश्न आता है कि डंडिया और डिहुरी जनजातीय खड़िया समाज में किन खड़िया समाज में ये व्यवस्था थी, तो आपका उत्तर होगा पहाड़ी, जिसको सबर खड़िया भी बोलते हैं, उसमें ये व्यवस्था थी डंडिया और डिहुरी की। अब हम लोग दूध खड़िया और उल्की खड़िया जो जनजातीय थे, मतलब खड़िया समाज के दो वर्ग थे, उनके बारे में हम देखेंगे। दूध खड़िया एवं डेल्की खड़िया। डेल्की या उल्की खड़िया, ये खड़ियाओं के 3 प्रकार में से ये 2 प्रकार हैं। और इन दोनों प्रकार के खड़िया गांवों में गांव का जो प्रशासक होता था या जो प्रधान होता था, इसी को ढोकलो सोहर कहा जाता था। ठीक है। दूध खड़िया और डेल्की या उड़की खड़िया गांव में जो प्रशासक होता था और जो प्रधान होता था, ये ढोकलो सोहर कहलाता था। और इससे थोड़ा हट के हमने पहाड़ी खड़िया और सबर खड़िया के बारे में देखा। तो ये ढोकलो सोहर जो शब्द है या पद है, तो डॉक्टर निकोलस टेटे ने अपने खड़िया शब्दकोश में, यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि खड़िया शब्दकोश की रचना किसने की थी, तो खड़िया शब्दकोश की रचना फादर निकोलस टेटे ने की थी। और इस पुस्तक में, इस शब्दकोश में उन्होंने ढोकलो सोहर को सभापति बताया। ढोकलो सोहर शब्द का अर्थ सभापति बतलाया, अर्थात सभापति को ढोकलो सोहर कहा जाता था। अर्थात ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का जो सभापति होता था वही ढोकलो सोहर होता था। ये कहना है फादर डॉक्टर निकोलस टेटे का अपने पुस्तक खड़िया शब्दकोश में। खड़िया शब्दों का एक संग्रह की रचना उन्होंने की थी, खड़िया शब्दकोश, और उसी में उन्होंने ढोकलो सोहर को सभापति बतलाया। तो ये ढोकलो सोहर जो था, ये ग्राम पंचायत का संचालन करता था और ग्राम पंचायत में जितने भी मामले आते थे उनको सुलझाने का काम ये करते थे। यहाँ तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि खड़िया स्वशासन व्यवस्था अर्थात ढोकलो सोहर स्वशासन व्यवस्था में और कौन कौन से पद थे और उनके कार्य क्या क्या थे। बेसिकली प्रश्न इन्हीं चीज़ों से आता है, पद का नाम और उनसे जुड़ा कार्य। तो हम पाएंगे कि खड़िया स्वशासन के पदों की हम बात करेंगे। यहाँ खड़िया स्वशासन के पद, ठीक है। इसमें आपको एक मिलेगा करटाहा। तो करटाहा कौन था?
इसके कार्य क्या थे? तो हर गांव में एक करतहा होता था, प्रत्येक गांव में, और इनका चुनाव 20 से 25 गांवों के जो व्यक्ति होते थे, प्रबुद्ध व्यक्ति होते थे, अनुभवी लोग होते थे, वो पंचायत में करतहा का चुनाव करते थे और हर गांव में एक करतहा हुआ करता था या करता है बोलेंगे तो यह एक सुयोग्य व्यक्ति होता था जिसका चुनाव 20 से 25 गांव के अनुभवी व्यक्ति पंचायत की बैठकों में करते थे। उसके बाद ये पद वंशानुगत नहीं था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका चुनाव होता था, इसलिए ये वंशानुगत पद नहीं था। इसके अलावा इसका जो प्रमुख कार्य था करतहा का, ये असामाजिक कार्य करने वालों को दंड देता था। इसको नोट कर लीजिएगा। करतहा का कार्य, असामाजिक कार्य करने वालों को दंड प्रदान करने का कार्य करतहा करता था। करतहा के ऊपर रेड नामक एक पद होता था। करतहा के ऊपर रेड, और करतहा के बाद का यह एक बड़ा पद था। इसके बाद तीसरा जो पद था वो परगना का राजा का था। वहाँ जो साम्राज्य का जो वितरण था, गांव के बाद परगना आता था, और परगना का राजा जो है, ये परगना के खड़ियाओं के राजा का पद था। परगना में जो खड़िया रहते थे उनके राजा का एक पद था परगना का राजा, और परगना के मामलों को वो देखता था। शासन, न्याय इत्यादि जो भी मामले थे ये परगना का राजा देखता था। उसके बाद खड़िया राजा का पद आता था। करतहा, रेड, परगना, और फिर हम लोग यहाँ देखेंगे 4 नंबर में खड़िया राजा। तो खड़िया राजा जो होता था, परगना राजा से ऊपर का पद था, और ये पूरे खड़िया महासभा का, पूरे खड़िया महासभा का सर्वोच्च सेनापति होता था, और इसका निर्णय अंतिम होता था। करतहा प्रत्येक गांव स्तर पर सुयोग्य व्यक्ति द्वारा चुना जाता था। कार्य था असामाजिक कार्य करने वालों का दंड। उसके ऊपर रेड, रेड के ऊपर परगना का राजा, और परगना राजा के ऊपर खड़िया राजा, और इसका निर्णय अंतिम होता था। ये पूरे खड़िया महासभा का सर्वोच्च सेनापति खड़िया राजा होता था। ठीक है। खड़िया राजा को सहयोग कौन कौन करते थे? खड़िया राजा को सहयोग खड़िया राजा का पद सर्वोच्च था। खड़िया राजा हमने 4 नंबर पर देखा। खड़िया राजा पूरे खड़िया महासभा का सर्वोच्च सेनापति, और इसका निर्णय अंतिम। इसको प्रशासनिक कार्यों में मदद कौन करते थे? लिखाकड़। लिखाकड़ एक पद था, और यह सचिव या मंत्री की तरह होता था। इसका जो मुख्य कार्य था वह सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में मदद करता था। खड़िया राजा को सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में यह
खड़िया राजा को मदद करता था। इसके बाद तींजाड़कड़ या खजांची का पद होता था। तींजाड़कड़ या खजांची, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये आय व्यय का विवरण रखता था। खड़िया राजा के आय व्यय का विवरण तींजाड़कड़ या खजांची के द्वारा रखा जाता था। इसके बाद दीवान या सलाहकार का पद था और ये भी खड़िया राजा की मदद के लिए होता था। तो खड़िया राजा जो है बेसिकली लिखाकड़ और दीवान इन दोनों के मदद से प्रशासन को चलाने का काम करता था और मामलों का निपटारा करता था। आर्थिक दंड भी वो इन्हीं की सलाह से लगाया करता था और जो भी आर्थिक दंड लगाए जाते थे, अगर किसी मामले पर सजा के तौर पर व्यक्तियों पर आर्थिक दंड अगर लगाए जाते थे तो उस आर्थिक दंड का जो कुछ भाग है उसमें से कुछ हिस्सा खजांची, लिखाकड़, दीवान या सलाहकार को कुछ भाग दे दिया जाता था और बाकी समाज को, पंचायत को खस्सी भोज दिया जाता था। अर्थात आर्थिक दंड के रूप में या जुर्माने के रूप में प्राप्त राशि का पहले तो लेखाकार, तींजाड़कड़ और दीवान को कुछ भाग दिया जाता था और शेष राशि को बाकी समाज को, पंचायत को खस्सी भोज देने में व्यय किया जाता था। उसके बाद एक और पद देखेंगे हम लोग, कालो या पाहन। ठीक है, कालो या पाहन। तो ये गांव का पुजारी होता था, इसको याद रखिएगा। कालो, पाहन को बोला जाता था गांव का पुजारी। ये वंशानुगत पद होता था, अर्थात वंश क्रम के अनुसार चलता था। गांव की ओर से इसे मुफ्त में पहनई जमीन दी जाती थी। उसके अलावा हर गोत्र का एक पाहन होता था, हर गोत्र का एक पाहन होता था और इसे जो पहनई जमीन दी जाती थी, पहनई जमीन, इस जमीन से जो उपज प्राप्त होता था और उस उपज से जो आय प्राप्त होती थी उस पर यह धार्मिक खर्च किया करता था। और चूंकि ये एक वंशानुगत पद था और अगर किसी का वंश आगे नहीं होता था तो नए का चुनाव पारंपरिक पंचायत द्वारा कालो या पाहन का चुनाव किया जाता था। अब हम देखेंगे कि हालिया जो बदलाव इसमें आए हैं कि पहले हमने देखा कि ढोकलो सोहर जो है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के सभापति को कहा जाता था। तो भी जो हालिया बदलाव इसमें आए हैं तो ढोकलो शहर शब्द का जो प्रयोग है खड़िया महासभा के सभापति या अध्यक्ष के लिए, यानी कि खड़िया राजा के लिए अब ये प्रयोग किया जाता है। हमने शुरू में क्या बताया था कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के जो सभापति होते थे उसको पहले ढोकलो सोहर कहा जाता था, लेकिन जो परिवर्तन आया है अब जो खड़िया राजा है जो कि पूरे खड़िया महासभा का सेनापति या सर्वोच्च सेनापति होता था, उसी को अब जो है ढोकलो सोहर का दर्जा दिया जाता है। इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बेसिकली ढोकलो सोहर अर्थात सभापति जो सभा को संबोधित करता है। प्रारंभिक रूप में हम लोग क्या देखें कि ग्राम स्तर पर फादर डॉक्टर निकोलस टेटे ने भी अपने खड़िया शब्दकोश में इस बात का जिक्र किया है कि जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष या सभापति होता था वो ढोकलो सोहर कहलाता था। लेकिन अब इस शब्द का प्रयोग
खड़िया राजा के लिए किया जाता है। तो आप प्रश्न की प्रकृति के आधार पर उत्तर देंगे, प्रश्न जैसा है वैसा उत्तर रहेगा। अगर आपको पूछे कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत के मुखिया या सभापति को क्या कहते हैं, तो उसमें भी आंसर ढोकलो सोहर होगा। और खड़िया राजा को किस नाम से भी संबोधित किया जाता है, तो भी उसका उत्तर खड़िया राजा होगा। और पूरे खड़िया समाज में इसके नीचे जितने भी पदाधिकारी होते थे सभी इसके प्रति उत्तरदायी होते थे, खड़िया राजा के प्रति, और उन्हें हर स्थिति की सूचना और इनके निर्देश पर शासन या न्याय करते थे। तो ओवरऑल जो हेड था वो खड़िया राजा। तो आज खड़िया राजा मतलब ढोकलो सोहर। तो ये हमने संक्षिप्त में देखा खड़िया समाज के बारे में, और जो भी मैंने अभी बताया इससे हट के कोई प्रश्न नहीं आएगा। एक बार हम लोग इसको रिपीट करते हैं कि खड़िया जो समाज है ये मुंडाओं का ही एक ब्रांच है, एक शाखा है। और खड़िया 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला दूध खड़िया, फिर हमने देखा उल्की या डेल्की खड़िया, और फिर तीसरा हमने देखा पहाड़ी या सबर खड़िया। हमने सबसे पहले ये बताया कि पहाड़ी और सबर खड़िया जो तीसरी प्रकार के खड़िया समाज में जो खड़ियाओं का एक प्रकार है, उसमें 2 पद थे। पहला था डंडिया और दूसरा था डिहुरी। तो खड़िया अर्थात पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया में डंडिया जो होता था वो गांव का प्रधान शासक होता था, और डिहुरी उसका सहायक, और वह दूसरा प्रधान व्यक्ति होता था। पूजा पाठ, शादी ब्याह, पर्व त्यौहार और धार्मिक मामलों का निपटारा डिहुरी के द्वारा किया जाता था। उसके बाद हम दूध खड़िया और उल्की या डेल्की खड़िया की बात किए। उसमें ग्राम स्तर पर ग्राम का जो प्रधान होता था और सभापति जो होता था ग्राम पंचायत का वो ढोकलो सोहर था, और फिर उसके ऊपर रेड के ऊपर परगना का राजा, और परगना के राजा के ऊपर खड़िया राजा का पद था, जिसे आज ढोकलो सोहर के नाम से संबोधित किया जाता है। फिर हमने देखा कि खड़िया राजा को उनके प्रशासनिक कार्यों में मदद देने के लिए लिखाकर, तीजाकर, देवान या सलाहकार और कालो का पद हुआ करता था। लिखाकर सचिव या मंत्री की तरह होता था। सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में ये राजा की मदद करता था। तीजाकर या खजांची आय व्यय का विवरण रखता था। देवान या सलाहकार उन्हें प्रशासनिक कार्यों में मदद करता था। और कालो या पहान जो था ये गांव का पुजारी होता था, और धार्मिक मामलों में यह खड़िया राजा को मदद करता था। और बेसिकली प्रशासन चलाने का काम देवान, सलाहकार और लिखाकर की मदद से खड़िया राजा संपादित करता था। तो जितनी भी चर्चाएं हुई आज खड़िया स्वशासन व्यवस्था के बारे में इस सेशन में, उससे आपका एक प्रश्न कवर हो जाएगा, क्योंकि इस सेक्शन से जो बेसिकली प्रश्न पूछता है उस पर ही हमने अभी बात की है, उससे अनावश्यक कोई बात हमने नहीं की है। कि ढोकलो सोहर आज के संदर्भ में खड़िया राजा, चूंकि ये पूरे व्यवस्था का हेड था और सभापति था, इसलिए ये ढोकलो सोहर खड़िया राजा के लिए होता था। लेकिन फादर निकोलस टेटे ने ये कहा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो मुखिया हुआ करते थे, जो सभापति हुआ करते थे, उनको ढोकलो सोहर कहते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये रखना है कि सभापति का पद होता था, और चूंकि अब खड़िया राजा इस पूरी व्यवस्था में सर्वोच्च पद पर था, तो ढोकलो सोहर की संज्ञा खड़िया राजा को दी जाती है। तो इस टॉपिक पे इतना ही, और हर टॉपिक्स पर नोट्स तैयार हो रहे हैं। पीटी के लिए अभी पर्याप्त समय है। जो भी छात्र गंभीरतापूर्वक प्रारंभिक परीक्षा में लगना चाहते हैं वो शुरू हो जाए। हमारे वीडियो को डेली देखें, टॉपिक वाइज देखें, और हर टॉपिक पे आपको लेक्चर मिलेगा, वीडियो मिलेगा, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। और आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे और निश्चित ही रूप से आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।